वीना गुड इवनिंग बच्चे। राजू गुड इवनिंग। योगिता गुड इवनिंग। राजू गुड इवनिंग। दारोड़ नामा गुड इवनिंग। सतीश गुड इवनिंग। सतीश क्या अफवाह फैला रहे हो तुम? हम्म। सभी को गुड इवनिंग। देखेंगे आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की नदियां, झीलें व सिंचाई परियोजनाएं। टॉपिक बहुत ही बड़ा है और जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज लेके आए हैं उसी के आधार पर हम टॉपिक कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे, गुड इवनिंग भाई सीरत, गुड इवनिंग। तो हम देखते हैं हमारी जो योजना है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप से हम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे पेपर तक, ठीक है, हमारी ये योजना है। तो हम लेकिन हरियाणा की नदियां हैं ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज थी तो मैं वैसे समझाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फिर मैंने तुरंत है पीपीटी बनाने की योजना बनाई और तुरंत पीपीटी बना के और फिर आपको ऐसे कि आपको प्रस्तुत करें। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारी क्लास है थोड़ी लेट हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, एक चित्रण बन जाए। जब तक चित्रण नहीं बनेगा नदियों का तब तक समझ में नहीं आएगी। और बिल्कुल आसान है, कई बच्चों को नदियां हैं बिल्कुल हार्ड लगती है, लेकिन है ही नहीं नदियों में हरियाणा में। हरियाणा ये थोड़ा है कि नदियों की भरमार है हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में आप देखो क्या किया हुआ है। जो नदियां तो हम देखें नॉर्मली है अपने, बस यमुना नदी है जो, और थोड़ा भाखड़ा में से जो भाखड़ा नहर है, थोड़ा हम सतलुज नदी से हम ये सोच रहे हैं कि वहां से जो थोड़ा सा पानी है वहां से ले लिया बस। और हम देखें नहरों का नदियों का यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं, जो केवल यमुना नदी है जो हम देखें तो अच्छी तरह से जो पानी सिंचाई करती है। और कुछ भाखड़ा नहर से पानी आता है जो हिसार और सिरसा में और कुछ फतेहाबाद जिले के अंदर पानी का प्रवाह करवाता है। और तो आप देखोगे सारे नाले हैं, नदियों का नाम दे दिया, कोई नदी, ये नहर, वो नहर, सारे हैं नाले। सरस्वती नदी को पहले ये बोला जाता था कि हिमाचल प्रदेश से का उसका उद्गम स्थल है, और हमने इसका भी उद्गम स्थल है आदि बदरी बना दिया है, यमुनानगर मुगला वाली गांव के अंदर है, खुदाई कर दी। मतलब हरियाणा में आप देखोगे नदियों के रूप में तो हम एक यमुना नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है। तो एक बार तो हम थोड़ा ये ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ भी क्या क्या चीजें एक चित्रण, फिर उसके बाद में मैप के माध्यम से देखेंगे। तो यमुना नदी है हरियाणा की मुख्य नदी है जो उत्तराखंड राज्य में से निकलती है, यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और आप ध्यान होगा सभी को, आपने पढ़ा भी होगा, ताजेवाड़ा डैम में कलेसर के समीप से यह प्रवेश करती है। और आप देखोगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की लगभग 320 किलोमीटर की सीमा है, और फरीदाबाद के हसनपुर से ये पूर्व में मुड़ जाती है। फिर भाखड़ा नदी की हम बात करते हैं तो ये सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर टोहाना के निकट ये हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका मैप भी देखेंगे। और हिसार और सिरसा के अंदर मुख्य रूप से पानी की सिंचाई करती है। गुड़गांव नहर है दिल्ली के निकट एक ओखला स्थान है, ओखला, ओखला फैक्ट्री भी है वहां पर काफी। ओखला एक पूरा फैक्ट्रियों का एक क्षेत्र है पूरा का पूरा। ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर छोटा सा निकाली गई गुड़गांव नहर। गग्गर नदी है, गग्गर नदी बस नदियों का पानी जो वर्षा का पानी आता है इसमें। डागसाई हिमाचल प्रदेश है, इसका उद्गम स्थल है। टांगड़ी नदी है, टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती टांगड़ी। सरस्वती नदी का मैं बता था कि धक्के से उद्गम स्थल है बना दिया, कहा गया आदि बद्री यमुनानगर, वैसे इसका हिमाचल प्रदेश का था। मारकंडा नदी है, नाहन हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी है, राजस्थान के जयपुर से प्रवेश करती है, एक गांव है तो वहां से फिर अरावली की पहाड़ियों से होकर फिर प्रवेश करती है बहरोड की पहाड़ियों में और नजफगढ़ के अंदर गिर जाती है। इंदौरी नूह के जिले, नूह के निकट मेवात, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और कृष्णावती नदी है, राजस्थान में से राजस्थान के जयपुर से प्रवेश आकर वह दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हम देखते हैं नॉर्मली है एक दोहन नदी है, वो डोसी की पहाड़ियों के से निकल, हम देखते हैं वहां से निकलती है। बस ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन हम इसको मैप के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। तब तक सभी बच्चे जुड़ भी गए हैं। देखो
सभी जुड़ गए हैं। अगला देखेंगे अब हम बात करेंगे हम देखोगे ये है हरियाणा का मैप। हरियाणा के मैप में हम देखेंगे पंचकुला है, पंचकुला, पंचकुला, ये पंचकुला हो गया, ये उत्तर प्रदेश है हमारा, और इस रूप से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा दिल्ली हो गया, और ये हमारा पंजाब का एरिया हो गया। तो आप देखोगे यहां पर जो मुख्य रूप से इस मैप में हम देखेंगे वो देखेंगे हमारी यमुना नहर। कौन सी नदी देखेंगे? यमुना नदी देखेंगे। यमुना देखो, रिवर यमुना लिखा हुआ है। तो आप देखोगे ये यहां से प्रवेश करती है, और यहां पर क्या है, एक मैंने बताया था ताजेवाला डैम से यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, ताजेवाला डैम, और यहां पर कलेसर, यहां पर कलेसर से, कलेसर यहां पर एक आपको पता ही है, कल मैंने जो करवाया था, कलेसर एक हमारा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां से प्रवेश करेगी। और यहां पर हम देखेंगे दो भागों में, ताजेवाला डैम से ये दो भागों में टूट जाती है, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है इसको हम पश्चिम मानेंगे, क्योंकि आप देखो एरिया की बात करें तो ये क्या, कौन सा माना जाता है? पश्चिम। और ये कैसा माना जाएगा फिर? पूर्वी माना जाएगा। मैप में आपको थोड़ा सा, आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा उल्टा दिख सकता है। तो ये पश्चिम हो गया, और ये कौन सी यहां से चली जाती है, वो पूर्वी नहर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप देखोगे तो ये कौन कौन से जिले से, एक तो यमुनानगर, और यहां पर कौन सा जिला है, करनाल, और फिर यहां पर पानीपत, और फिर यहां पर सोनीपत, और फिर दिल्ली से प्रवेश होकर बिल्कुल गंदी बन जाती है, बिल्कुल यहां पर तो बहुत प्रदूषित नदी हो जाती है यमुना, फिर फरीदाबाद, और फिर यहां पर देखो, यहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व की ओर मुड़ जाती है, असनपुर पूर्व की ओर, असनपुर पूर्व की ओर, ये उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। ये हमारी नदी है, ये कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। यमुनोत्री से निकलकर यह हमारी फिर दो भागों में टूट गई, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। तो हम देखते हैं हरियाणा में मुख्य रूप से सिंचाई करने का कार्य कौन करती है? पश्चिमी यमुना नदी नहर करती है, ठीक है। फिर हम इसके बाद में हम देखेंगे, ये राज्य सूची में है, वही राज्य सूची में मोस्ट ऑफ है ना। अगला आप देखोगे, अगला फिर हम देखते हैं, यहां पर देखो इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है कि जो रिवर यमुना है यहां पर ये, और पश्चिमी यमुना नहर बोलते हैं, और ये फिर उसके बाद में हमारी कहां निकल गई, तो उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। ये तो नॉर्मली समझा रखा है। यहां पर देखो, अब देखोगे यहां पर देखो, ये बाखड़ा नहर शो की हुई है, बाखड़ा नहर है यहां पर टोहाना के निकट। कहां है? बाखड़ा नहर। देखो मैंने मैप ऐसे शो कर रखा है, और यहां पर इसकी शाखाएं देखो, ये फतेहाबाद शाखा निकल गई, ये सिरसा शाखा हो गई, और ये हो गया रतिया शाखा, और ये रोड़ी शाखा, और ये इसमें आप देखोगे इसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग शाखाएं, ये आंसी शाखा है, और ये सुंदर शाखा है जो बरवाड़ा नहर जो बोली जाती है, ये जज्जर शाखा है, ये पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, और ये हमारी गुड़गांव नहर है, गुड़गांव नहर है, और ये आगरा नहर है, ये दिल्ली शाखा है, ये पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा इन नदियों के बारे में। पहले हम बाखड़ा नहर की बात करते हैं। बाखड़ा नहर है, हैप्पी कॉलिया, जय हिंद भाई, राजेश पातड़, करमवीर शर्मा, गुड इवनिंग। देखो ये बाखड़ा नहर से क्वेश्चन पूछा जाए, बाखड़ा नहर ये देख लेना आप, सतलुज नदी से पर नांगल बांध बनाकर, सतलुज नदी पर क्या है? नांगल बांध बनाकर यह निकाली गई है, और ये टोहाना से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? टोहाना में। टोहाना किस में है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, और मुख्य रूप से आप देखोगे फतेहाबाद है वर्तमान में, जो टोहाना वर्तमान में किसका है? फतेहाबाद जिला का हिस्सा है। और हम देखते हैं सिरसा और इसार को मुख्य रूप से सिंचित करती है। किसको? इसार को मुख्य रूप से सिंचित करती है। और मुख्य रूप से आप देखोगे केवल इसार और सिरसा का क्षेत्र देखें तो 6 लाख हेक्टेयर में यह संचित करती है। कितना? 6 लाख हेक्टेयर में, ठीक है। बाखड़ा नहर के बारे में जान लिया। बाखड़ा नहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस एक ही, सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर बनाई गई है, और टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला देखते हैं गुड़गांव नहर। देखो गुड़गांव नहर के बारे में जानोगे आप, ये गुड़गांव नहर, देखो गुड़गांव नहर, यहां पर आप देखो, यहां पर ये मैप दिखाया गया है,
गुड़गांव नहर। तो मुख्य रूप से गुड़गांव नहर है तो मुख्य रूप से गुड़गांव में ही होगी। तो इसलिए हम देखते हैं ये दिल्ली के निकट, आप देखो ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये इतना दिल्ली है, दिल्ली के निकट ओखला एक नामक स्थान है, उसके पर यमुना नदी पर बांध बनाकर, देखो यह दिल्ली के निकट ओखला पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है गुड़गांव नहर। और मुख्य रूप से आप देखो मेवात, नूंह और फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में यह सिंचित करती है। ठीक है, फिर पश्चिमी यमुना नहर, ये मैंने पिछले मैप में बताया था, पश्चिमी यमुना नहर है, ये पूरा हमारा किसमें, यमुना नगर है, हमारा करनाल है और पानीपत है, सोनीपत है। तो इस रूप से फिर दिल्ली में प्रवेश करके और फिर यह हमारी फरीदाबाद में और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ ले मानो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कितनी सीमा के बीच में यह जाती है, लगभग 320 किलोमीटर है, लगभग कितना है 320 किलोमीटर। ठीक है, तो बाखड़ा नहर हो गया हमारा, गुड़गांव नहर हो गया, पश्चिमी यमुना नहर हो गया, जज्जर शाखा से कोई क्वेश्चन नहीं, सुंदर शाखा से, हांसी से कोई नहीं, रतिया से, रोड़ी शाखा से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूर्वी यमुना नहर है, ये हमारी ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और कोई क्वेश्चन, अगला देखो, अगला यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला हमारा गग्गर नदी देख लेते हैं। गग्गर नदी देखो यहां पर, ये पंचकुला है, ये पंचकुला है और यहां पर आप देखो अंबाला, और इस रूप से यह प्रवेश चलती है। और हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा आता है कि गग्गर नदी है वो उसका उद्गम स्थल कौन सा है। गग्गर नदी देखो, कोई हम देखें कि ऐसी कोई नदी नहीं है कि बहुत ही पूरे वर्ष बहती हो। ठीक है, यमुना नदी है, पूरे वर्ष बहने वाली नदी है, और बाखड़ा नहर में भी पूरी वर्ष पानी आता है। लेकिन गग्गर नदी जब वर्षा का पानी हो तभी उसमें पानी थोड़ा सा अच्छा सा आ जाता है, वरना इसके पानी का कोई एक अच्छा स्रोत नहीं है जहां से लगातार पूरे वर्ष पानी बहता हो। तो गग्गर नदी है, डागसई हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है, डागसई हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है। और ये गग्गर नदी इस रूप से ये जाकर और इस तरह से एक नाले के रूप में बहती रहती है। देखो नाले के रूप में इस रूप से ये कलर शो कर रखा ना, तो ये कौन सी है, गग्गर नदी है। ठीक है, फिर टांगरी नदी आ जाती है, देखो टांगरी नदी है, ये एरिया टांगरी नदी। तो आप देखो कहीं ऐसा नहीं है टांगरी नदी के मैप में कोई ऐसा नहीं है कि ये कहीं हिमाचल वगैरह से आती हो। तो बस ये आप देखोगे ये यहां से चली है तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां, मोरनी की पहाड़ियों से निकलेगी। और आप देखो किसके पैरेलल चल रही है, सरस्वती नदी के पैरेलल चल रही है। ठीक है, सरस्वती नदी के पैरेलल चल रही है। ये सरस्वती नदी और मार्कंडा नदी इस रूप से हम देखते हैं, मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी ये एक साथ में दिखाई गई है। तो बस टांगरी नदी के बारे में आपको इतना ध्यान करना है कि यह क्या हिमाचल प्रदेश के टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और मुख्य रूप से हरियाणा में ही रहती है। मुख्य रूप से कहाँ, हरियाणा में ही रहती है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई करमवीर, राजेश गुड इवनिंग, नीशू गुड इवनिंग। तो सभी को आ रहा है क्या समझ में, एक बार बता दो आप, कभी मैप के माध्यम से सही समझ में आ रहा है क्या? कभी मैंने वैसे ही मेहनत ना की हो, क्लास से पहले मुझे ध्यान में आया, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज चली हुई है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक अच्छी सी पीपीटी बना लेते हैं जिससे बच्चों को थोड़ा सा अच्छी तरह से मैपिंग बन जाए। जल्दी बताया करो, आ रहा समझ में, आनंद आ रहा है? रिंकू राम राम भाई। तो देखो टांगरी हो गया हमारा, गग्गर हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे जो आती है हमारी, कौन सी आती है, सरस्वती और मार्कंडा। सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी वैसे पहले बोला जाता था इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं नया इतिहास हरियाणा का, आदि बद्री में यमुना नगर से निकलती है और यहां पर मुगलावाली गांव है, मुगलावाली गांव, वहां पर इसके लिए खुदाई होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको जो मनोहर लाल खट्टर की बहुत सराहना भी की गई भारत में, कहा कि बहुत बढ़िया इन्होंने तो नदी ही खोज दी सरस्वती, क्योंकि सरस्वती नदी का हमारे इतिहास में एक गंगा यमुना सरस्वती एक अच्छा संगम बोला जाता है और इतिहास में बहुत ही एक हम कह सकते हैं एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसलिए हम इसको सरस्वती नदी तो की खुदाई की, तो भारत में नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है।
और कई जगह पर तो सरस्वती नदी जो लुप्त होने की कगार पे है, तो वहां पर ट्यूबवेल लगा के नीचे तो पानी इसमें डाला गया है। तो आप ये सोच सकते हो, मतलब विलुप्त है, कोई पानी वगैरह है, कोई ऐसा नहीं है कि यहां से कोई पानी लगातार बह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मारकंडा है। अब मारकंडा देखो, मारकंडा है, ये भी पूछ लेता कि मारकंडा नदी, वैसे तो हम देखते हैं मारकंडा है यहां पर, यहां से आगे चलकर नाहन से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। कहां से? नाहन से, हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है। और यहां पर एक बार ऐसे रख लेता हूं, मारकंडा यहां पर हिमाचल प्रदेश के नाहन से यहां से निकलती है। और इसमें हम देखते हैं शिवालिक की पहाड़ियों का, शिवालिक की पहाड़ियों से यह निकलती है। किससे? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं टांगरी नदी हो गया, घग्गर हो गया, यमुना नदी हो गया, हमारा सरस्वती नदी हो गया। अब नीचे की दक्षिण भारत की नदियां बची है। देखो ये नदियां है नहीं, ये नदियां है नहीं, मैं पहले भी क्लास के शुरू में हुआ था, बताया था आपको कि ये नदियां नहीं है, ये नाले हैं। ठीक है, सारे के सारे नाले हैं, पानी आ जाता है बरसात के समय थोड़ा खुश थोड़ा सा आ जाता है, और बस क्वेश्चन के पर्पज से बनाई गई कि हाँ नदियां हैं, और थोड़ा सा एक जुड़ा रहे लोग, और उसमें इससे क्या है थोड़ा सा हमारे इतिहास के बारे में भी जाना जाए कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखो कृष्णावती नदी की बात करते हैं। देखो कृष्णावती नदी यहाँ पर शो की है, ये नदी, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये राजस्थान, जो राजस्थान का एरिया है, तो राजस्थान के एरिया से प्रवेश करती है। तो राजस्थान के जयपुर से दक्षिण भाग में, जयपुर से आती है, जयपुर के एक स्थान है वहां से आती है और दक्षिण भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी हरियाणा की जो दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वो कौन सी है? कृष्णावती नदी है। ठीक है, आप कभी रेवाड़ी जाओगे ना, रेवाड़ी, तो रेवाड़ी से आगे राजस्थान में निमराना आएगा, राजस्थान में निमराना, तो निमराना से ये ऐसे प्रवेश करती है, निमराना। ठीक है, इस रूप से। ठीक है, तो इस रूप से हम देखते हैं यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं कृष्णावती नदी। फिर के बाद में हम देखते हैं साहिब नदी। साहिब नदी का भी यही इशू है। साहिब नदी है, यह भी हमारा क्या है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और अरावली की पहाड़ियों से साहिबी नदी, और अरावली की पहाड़ियों से होगी, और बहरोड, बहरोड नामक स्थान से यह अंदर प्रवेश करती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहरोड की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी? साहिबी नदी। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है नजफगढ़ की झील के अंदर गिर जाती है? तो साहिबी नदी है, नजफगढ़ की झील के अंदर गिर जाती है। अगला है फिर इंदौरी नदी। देखो इंदौरी है, आप देखोगे इंदौरी यहां पर नू, और फिर इसके बाद में गुरुग्राम, और यहां पर देखो फरीदाबाद। तो आप देखोगे इंदौरी नदी के बारे में बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नू के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है? नू के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। और फिर है हमारी डोहानी नदी, लिखा हुआ है डोहानी नदी, वैसे हम इसको दोहन नदी भी बोलते हैं। क्या है? दोहन नदी। दोहन नदी डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। दोहन नदी कहां से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों से। तो डोसी की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है? दोहन नदी। ठीक है, कृष्णावती हो गई। कृष्णावती आप ध्यान रखोगे कहां से राजस्थान के जयपुर से फिर दक्षिण भारत में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखोगे। इंदौरी का ध्यान रखोगे, इंदौरी नदी कहां है? नूक में। और उसके बाद में जो डोहानी नदी, दोहन नदी बोलते हैं हम, ये भी हमारी क्या है, हम देखते हैं तो ये डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर मैंने एक और बताया था आपको, साहिबी नदी, यह भी हमारी दक्षिण भाग से प्रवेश करती है। तो कृष्णावती नदी और हम देखते हैं जो साहिबी नदी, यह हमारी मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा है उससे प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो आप, फिर हम देखते हैं, ये थोड़ा सा शो किया हुआ है एक, ये मैंने सतलुज यमुना लिंक कनाल के बारे में थोड़ा सा ये मैप के माध्यम से ये समझाना चाह रहा था। देखो ये नांगल डैम है, बाखड़ा डैम, इसको बाखड़ा डैम यहां पर है और नांगल डैम यहां पर है। और जो बाखड़ा डैम है ये सतलुज नदी पर सभी को ज्ञात होगा, ये गोविंद सागर लेक है। जो गोविंद सागर लेक है ये हमारी सतलुज नदी है, गोविंद सागर लेक इसी पर बनी हुई है। और उसके बाद में बाखड़ा डैम बना हुआ है, बाखड़ा डैम से फिर उसके आगे नागल डैम बनाया हुआ है सतलुज नदी पर, और यहीं से बाखड़ा नहर निकाल के वो फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर जो कोशिश कर रही है सरकार वो ये कर रही है कि
किसी तरह से यमुना और सतलुज को जोड़ दिया जाए, किसी तरह से क्या कर दिया जाए, यमुना और सतलुज को जोड़ दिया जाए। यमुना और सतलुज को यदि जोड़ देते हैं तो हरियाणा में आप देखोगे मोस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो यहां पर देखो लिखा हुआ 92 किलोमीटर कनाल ऑलरेडी कंप्लीटेड, 92 किलोमीटर कनाल है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहां से जोड़ना है सतलुज से, बस आगे है पंजाब जोड़ने नहीं देता। यदि ऐसा हो जाता है, देखो पंजाब यदि हम देखें भारत के रूप में सोचें, पंजाब पानी नहीं देता वो सेकेंडरी चीज है, वो बिल्कुल गलत बात है। यदि हम भारत की दृष्टि से देखें और हरियाणा की दृष्टि से देखें तो पंजाब को मना नहीं करना चाहिए इस पानी का। एक तो पहली बात है कि हमारे हिस्से का पानी है, जब हरियाणा पंजाब अलग हुए तो तब यह निश्चय हुआ था कि इसमें से हरियाणा को भी पानी दिया जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरी बात यह है कि अतिरिक्त पानी कई बार पाकिस्तान को जाता है, तो पाकिस्तान अच्छा या हरियाणा अच्छा, तो हरियाणा अच्छा, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसी रूप से इसमें पानी का प्रवाह और भी ज्यादा किया जा सकता है, और हरियाणा को यदि पानी मिल जाए तो नुकसान कुछ पंजाब को कोई नुकसान नहीं, 1% भी नुकसान पंजाब को नहीं है। इसी को हम बोलते हैं यमुना सतलुज लिंक कनाल। तो इतना रुपया है इसको बनाने में, अब यह क्या है, खराब होती जा रही है, बना तो दी है लेकिन खराब होती जा रही है। तो इसलिए इसको यमुना को जोड़ दें, और हम यमुना को सतलुज से जोड़ दें तो सतलुज का पानी यमुना में आएगा, और इससे एक तो दिल्ली को भी सही रहेगा, एक यमुना नदी का पानी खराब नहीं होगा, और दक्षिण हरियाणा के अंदर जो पानी की किल्लत है वो किल्लत भी बंद हो जाएगी। तो इसके बहुत ही ज्यादा फायदे, बहुत ही ज्यादा, यदि पंजाब मानता है तो बेनिफिट है। तो फिर देखो थोड़ा सा ऐसे है कि गग्गर नदी है ये इस तरह से, ये पहले भी बता दी, सरस्वती नदी इस रूप से हम देखते हैं, फिर आपस में ये जोड़ी हुई है देखो, ठीक है, और फिर ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है। अगला देखो मारकंडा नदी, वैसे तो बता दी थी मैंने, मारकंडा नदी बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, और यह सरस्वती नदी की क्या है, सहायक नदी है। सरस्वती नदी की क्या है, सहायक नदी है। हरियाणा में अंबाला तथा कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित होती है। कुरुक्षेत्र के निकट पेहवा नामक स्थान के पास स्थित सेनिसा नामक झील में यह नदी सरस्वती नदी से मिल जाती है, ठीक है। मारकंडा नदी है क्या एक रूप से हम देखते हैं सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है, बस इतना। थोड़ा सा ये दोबारा फिर आ गया हमारा, इसको और देख लेते हैं। चोटंग नदी, चोटंग नदी है, हमने सारी नदी पढ़ ली, ये चोटंग नदी देखते हैं बस। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और सरस्वती नदी के समांतर बहती है। प्राचीन समय में गग्गर की सहायक नदी थी, गग्गर की क्या थी, सहायक नदी थी, गग्गर थी जो हमारी इसी के साथ में इसी के अंदर चली जाती थी। देखो ये मैप जो बनाया हुआ है इस रूप से, तो यहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड है ना, ये एरिया, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलेगी यहीं पर, देखो ये रेड, ये बस इतना ही है ये, और गग्गर के नदी के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। सरस्वती नदी के समांतर बहती है, और प्राचीन समय में गग्गर की सहायक नदी थी, अब सिर्फ नाले के रूप में रह गई, ठीक है, अब केवल नाला है। तो हरियाणा में देखोगे, मैंने बताया था आपको, मुख्य रूप से तो नाले हैं, ठीक है, और सारी तो हमारी क्या है, नदियां हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी नदी हो, और इसलिए हरियाणा में कोई घबराने वाली बात नहीं है। हरियाणा के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम देखते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से और भी अच्छी तरह से देख लेते हैं, बिल्कुल कम समय में अच्छी तरह से। देखो ये हमने देख लिया अच्छी तरह से। अगला देखो क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो जल्दी आंसर देना है। यमुना नदी। कौन सी नदी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यमुना नदी है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। मैंने आपको बताया था बहरोड पहाड़ियों से निकलने वाली और नजफगढ़ की झील में गिर जाती है वो साहिबी नदी है, और राजस्थान के जयपुर जिले से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है वो कौन सी है, साहिबी नदी है। तो दूसरे का क्या आएगा, ए आएगा, साहिबी नदी। साथ साथ में आंसर कर दिया करो। संगीता गुड इवनिंग, साथ साथ में आंसर कर दिया करो। मोनिका गुड इवनिंग। अगला, गग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गग्गर नदी का उद्गम स्थल मैंने बताया था आपको, गग्गर नदी है वह
हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश के डागसाई, शिमला के निकट क्या है? डागसाई। ठीक है, अगला, मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जल्दी आंसर दो। यमुना की, सरस्वती की, इंदौरी की, घग्गर की? मारकंडा नदी है किसकी सहायक नदी है? जल्दी आंसर दो, जल्दी। मारकंडा किसकी है? सरस्वती नदी की, सरस्वती नदी की। ठीक है, अगला, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में माना गया है? माना गया है, लेकिन हमने बदल दिया, हम हरियाणा वासी है, बदल देंगे सब कुछ, तूफान है हम। माना गया है तो कौन सा माना गया था पहले? अभी तो चेंज कर दिया हमने, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी निकलती है हरियाणा से है, हम ऐसे हैं, हम हरियाणा, बदल देंगे हम सब कुछ। तो अब वैसे यहां से माना गया था, सिरमौर जिले से, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अगला, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर, मारकंडा, कौन सी नदी निकलती है? जल्दी आंसर दो, जल्दी, बिल्कुल जल्दी बताओ आप। मेवात जिले के बताओ जल्दी, कौन सी नदी निकलती है? मैंने बताया था इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? इंदौरी नदी। कौन सी निकलती है? इंदौरी। बहुत बढ़िया। अगला, टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख नदी है? टांगरी नदी है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? टांगरी नदी, जल्दी बताओ। टांगरी नदी भी कौन सी? दोबारा आ गया, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये ध्यान रखोगे। टांगरी नदी कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है तो हमारी किसकी? सरस्वती की सहायक नदी है, सरस्वती की, ये ध्यान रखना। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? दक्षिण में कौन सी होगी? दक्षिण में मैंने बताया था आपको, एक तो हमारी साहिबी नदी है मुख्य रूप से, एक कृष्णा नदी भी है, एक इंदौरी भी है। ठीक है, इंदौरी भी है, तो कृष्णावती ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है? साहिबी और इंदौरी, साहिबी और इंदौरी, सभी को ध्यान है ना, साहिबी और इंदौरी। अगला, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? मारकंडा नदी में मिलती है। कौन सी मिलती है मारकंडा नदी में? मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी है? जल्दी बताओ। नौवे का आएगा टांगड़ी नदी। कौन सी है? टांगड़ी नदी। मुलाना के समीप मारकंडा नदी में यह मिल जाती है, टांगड़ी नदी। अगला, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा के प्रमुख नदी है? और फिर बाद में गिर जाती है वो, वहां से जाके फिर आगे भी जाती है। कभी ये सोचो कि वहीं पर रह जाएगी, वहीं पर बंद हो जाएगी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? हरियाणा की प्रमुख नदी, यमुना प्रमुख है, मारकंडा भी है, घग्गर भी है, सतलुज हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो मैंने आपको बताया था कि नजफगढ़ झील में गिरने वाली कौन सी नदी है? साहिबी नदी है। कौन सी है? साहिबी नदी, मैंने बताया था। 11वें का क्या आएगा? ए। आंसर दे दिया करो, लिख दिया करो, 11 का ए, 12 का ये, इस तरह से। कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में स्थित है दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सारी झील हरियाणा में स्थित है। ये सभी हरियाणा में स्थित है। अगला, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में, भिवानी में, फरीदाबाद में, रोहतक में? तो कहां स्थित है बड़खल झील? कहां स्थित है बड़खल झील है वो कहां स्थित है? जल्दी बताओ। बड़खल झील फरीदाबाद में। कहां? 13वें का ए आएगा, फरीदाबाद। 13वें का ए। बहुत बढ़िया योगिता, रोडनामा, गोविंद, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। योगिता, रिंकू, गोविंद, मोनिका, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आएगा? फरीदाबाद। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखो, हरियाणा के अंदर हम देखते हैं नॉर्मली दमदमा झील है, ये गुरुग्राम में है। दमदमा झील गुरुग्राम में, सभी को पता है, ये गुरुग्राम में है दमदमा झील। सुल्तानपुर झील है वो फरूखनगर में, सभी को पता है। कोटला झील है, यह लिखा हुआ है झज्जर में, लेकिन झज्जर में नहीं है। कहां है? गुरुग्राम में है। कोटला झील कहां है? गुरुग्राम में। और बड़खल झील कहां है? फरीदाबाद में। तो आंसर क्या आएगा? कोटला झील। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो क्या आएगा? कोटला झील सुमेलित नहीं है। अगला, हरियाणा के फरूखनगर में कौन सी झील है? अभी हमने किया था, हरियाणा के फरूखनगर में कौन सी झील है? कौन सी झील है फरूखनगर में? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है, फरूखनगर में स्थित है। आंसर दिया करो साथ साथ में। अगला, गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? दमदमा झील, खलीलपुर झील, कोटला झील, बड़खल झील। तो कौन सी नहीं है? बड़खल झील तो कहां है? फरीदाबाद में। कहां है? फरीदाबाद में।
बड़खल झील। जल्दी आंसर जबरदस्त, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य बताना है, जल्दी आंसर दो। असत्य में इंदौरी नदी दो शाखाओं में बट जाती है, सत्य है। कृष्णावती नदी रेवाड़ी तथा झज्जर के निकट सिंचित करती है, सत्य है। कृष्णावती नदी है, कृष्णावती नदी में मैंने बताया था दक्षिण भारत में हरियाणा में प्रवेश करती है, और निमराना रेवाड़ी आदि में। तो रेवाड़ी को भी, निमराना रेवाड़ी से होकर ऐसे प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी को भी, झज्जर को, इन सबको सिंचित करती है। दोहान नदी है साहिबी नदी के साथ मिलकर रहती है, हाँ मिलकर रहती है। लेकिन देखो टांगड़ी नदी है सदा नानी व बेगवा नालों के साथ मिल जाती है, ये गलत है, असत्य है, ये असत्य है। टांगड़ी नदी है, टांगड़ी नदी है, मैंने आपको बताया था, जो टांगड़ी नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और हमारी सरस्वती नदी के साथ में मिलती है। फिर यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में होकर नहीं बहती है? सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। मैंने आपको मैप दिखाया था, मैप के माध्यम से आपको ध्यान में भी आया होगा कि यह सिरसा नदी में से होकर नहीं बहती है, सिरसा नदी में। ठीक है, अगला, निमराना, सुरेटी, छुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से संचित किए जाते हैं? आप तुरंत बता दोगे, अब तो तुरंत बताओगे, आप तुरंत बता दोगे। मैंने आपको बताया था निमराना रेवाड़ी से होकर प्रवेश करती है, कौन सी नदी? निमराना से कौन सी बताया मैंने? कृष्णावती नदी। कौन सी? कृष्णावती। तो बी आएगा, 19वें का बी। 20वां, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? पटौदी के निकट, पटौदी के निकट साहिबी नदी किस में मिल जाती है? कृष्णावती में, दोहान में, इंदौरी में, मारकंडा में, किस में मिल जाती है? जल्दी आंसर दो। इंदौरी में। किस में मिल जाती है? इंदौरी में। साहिबी नदी किस में मिल जाएगी? इंदौरी में। मैंने आपको बताया था जो साहिबी नदी है, जो साहिबी नदी वो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है, राजस्थान के दक्षिण में, और बहरोड की पहाड़ियों से, और फिर अंत में नजफगढ़ की झील में भी जाती है। और हम देखें, लेकिन मिल जाती किसके साथ में? इंदौरी नदी के साथ में। ये ध्यान रखोगे, साहिबी नदी और इंदौरी। इंदौरी कहां से निकलती है? नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से, ये ध्यान रखोगे। तो हम देखते हैं 20वें का क्या आएगा? सी। 21वां, निम्न कथनों में विचार करें, कौन सा सत्य है? पहला, यमुना नदी हसनपुर स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, बहुत बढ़िया। और क्या है? देखो, गग्गर नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। तीसरा, मारकंडा नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? कौन सा कथन सत्य है बताना है, सही है, जल्दी बताओ। देखो, ये ध्यान रखोगे, मारकंडा नदी है मोरनी की पहाड़ियों से नहीं निकलती, टांगड़ी नदी निकलती है, टांगड़ी नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? टांगड़ी नदी है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये ध्यान रखोगे। मारकंडा नदी है वो कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन से, हिमाचल प्रदेश के नाहन से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन से किससे निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से, ये आप ध्यान रखोगे। तो इसका क्या आ गया? ए और 2। ठीक है, अगला, कौन सी नदी ताजेवाला के ऊपर में, उत्तर में, कलेसर के समीप, हरियाणा के यमुना जिले में, हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? सभी को ज्ञात है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा आएगा? यमुना नदी। कौन सा आएगा? यमुना नदी। 22वें का सी। अगला, 23वां, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में गग्गर नदी में मिल जाती? साहिबी, सरस्वती, इंदौरी, मारकंडा, कौन सी नदी? जल्दी बताओ। तो संगरूर में गग्गर नदी में मिल जाती है, कौन सी है? सरस्वती नदी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? सरस्वती नदी है। ठीक है, अभी तो देखो सरस्वती नदी को है ना, सरस्वती नदी को अभी इस रूप से विकसित कर रहे हैं कि जो इसका पुराना, अभी तो नाला था, नाला जो पूरा नाला जब पानी बहता था उसको बस नाले को हम नदी बोल देते थे, लेकिन अब वर्तमान में खुदाई होकर कुछ वहां पर ट्यूबवेल वगैरह लगाकर उसमें पानी डालकर ट्यूबवेलों का, तो उसके अंदर पानी प्रवाहित करवाया जा रहा है, जिससे क्या है वो पुराने अपने उस स्थान को बना सके। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने वास्तव में यह लिखा है कि सरस्वती नदी यहाँ पर थी और विलुप्त हो गई।
लेकिन वो पुरातन समय की बात है, लगभग 4-5-6 हजार साल पहले की बात है। ठीक है, अगला 24वां, हरियाणा की कौन सी नदी जयपुर के बाईं ओर से सोता नदी में मिलती है? आप ये सोचते होगे इतनी नदी हरियाणा में, सारे नाले हैं, कोई नदी नहीं है, सारे नाले हैं। साहिबी नदी है, वह जयपुर के बाईं ओर से सोता नदी में मिलती है। ठीक है, साहिबी नदी। अगला 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया था? 1947 में सिंचाई परियोजना के आधार पर बड़खल झील का निर्माण किया गया था। किस पर? बड़खल झील का। ठीक है, बड़खल झील का। अगला, हरियाणा की कौन सी नदी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र? बड़खल, दमदमा, कोटला, सुल्तानपुर, कौन सी नदी है? जल्दी बताओ। झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बड़खल, दमदमा, कोटला, सुल्तानपुर, कौन सी? बड़खल झील। कौन सी? बड़खल झील। 26वें का ए। 27वां, कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है, जल्दी बताओ। मैंने बताया था आपको, जो साहिबी नदी है बहरोड़ की पहाड़ियों से निकलकर, जो पहले तो राजस्थान के जयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी, फिर बहरोड़ पहाड़ी है जो, वहां से फिर नजफगढ़ झील जो बोली गई है उसको नजफगढ़ झील है। वैसे कोई नजफगढ़ झील नहीं है, वो एक रूप से बस थोड़ा सा बनाया हुआ है, और वो फिर उसके बाद में नाला सा बन जाता है। और ये पूछ रहा है नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है, फिर उसके बाद में वहां से जो नजफगढ़ झील है उसके अंदर से फिर एक नाला सा निकलता है, और फिर वो नाला है वो कहाँ मिल जाता है? वो यमुना में मिल जाता है। तो कौन सी नदी का? 27वें का क्या आएगा? सी। 27वें का क्या आएगा? सी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? घग्गर है किस जिले में नहीं बहती है? ठीक, यदि कोई और कहीं का इतिहास पढ़ ले हरियाणा का, ठीक है, तो ऐसा सोचेगा, ऐसी नदियां पढ़ ले कहा कि छोटा सा हरियाणा और इतनी नदियां, और नदी नाम दिया गया है, नदी और नहर। नदी का मतलब क्या होता है? वह देखो, इसमें भी वैसे हम बोल देते हैं नॉर्मली बोलने में, जैसे भाखड़ा को नदी बोल देते हैं, नहर है। ठीक है, नदी क्या होता है? नदी जो होती है प्राकृतिक दृष्टि से बनी होती है, और जो अपना रास्ता स्वयं बनाए वो नदी होती है। समझे? ये बात ध्यान रख लेना। नदी क्या होती है? जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है, जो अपना रास्ता स्वयं तय करती है, वो क्या होती है? नदी होती है। ठीक है, दूसरा है नहरें। क्या होती है? जो कृत्रिम रूप से रास्ता बनाया गया है और मानव के द्वारा निर्मित है, आर्टिफिशियल है, वो होती है नहर। और आप ये देखोगे, यदि हम सभी को क्या बोल रहे हैं? नदी। नदी का मतलब क्या है? नदी का मतलब है प्रकृति ने बनाई है और स्वयं अपना रास्ता तय करती है। बेचारियों को तो रास्ता तो खुद दिखाना पड़ता है, नाले बने हुए हैं, कहा कि यहां से निकल जाओ नाले। तो इस रूप से हम देखते हैं घग्गर नदी है हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? भिवानी में। भिवानी में नहीं बहती है। अगला, कौन सी नदी मारकंडा और टांगड़ी के जल को घग्गर में उड़ेल देती है? कौन सी नदी है जो घग्गर में उड़ेल देती है? साहिबी, सरस्वती, दोहान, मारकंडा, कौन सी नदी है? जल्दी बताओ। तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी है। ठीक है, मारकंडा और टांगड़ी नदी का पानी लेके आएगी, टांगड़ी नदी का मिल ही जाता है, मारकंडा का मिल ही जाता है, दोनों का मैंने बताया था, नहीं बताया था? बताया था ना। सरस्वती नदी मारकंडा का पानी, टांगड़ी का पानी लेके आती है और कहा? घग्गर में उड़ेल देती है। और घग्गर भी क्या है? आप देखो, घग्गर है, बेचारी है, थोड़ा बहुत एरिया को सिंचित करती है, और वर्षा ऋतु में इसके अंदर अच्छा पानी आ जाता है। यदि इसको अच्छी तरह से विकसित किया जाए, और अभी तो सरकार कर रही है, बहुत सारी नहरों को भी पक्का कर रही है, नदियों को भी जो नहरों को पक्का कर रही है, और नदियों को जो एक नाले के रूप है उनको भी पक्का रूप दे रही है। यदि थोड़ा भ्रष्टाचार कम हो जाए और इनको एक अच्छा रूप दिया जाए, तो हरियाणा में इतनी जो नदी नाले जो भी है, और इसका एक वाटर प्यूरिफाई का सिस्टम बनाया जाए, तो इससे भी हरियाणा का पानी का काम चल सकता है, काम चल सकता है। मतलब हमें पंजाब की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम और भी प्रयास कर रहे हैं, कई जगह पर केंद्र सरकार ने हमको ग्रांट दिया है, और दूसरे राज्यों से हम पानी का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, वहां से पानी लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही था। और कैसा लगा आपको सेशन?
अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक ऐसा भी रहता है मनोबल बढ़ाने के लिए टीचर का, शेयर कर दिया करो, ठीक है। और ना करो तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।